एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बढ़ती कट्टरता दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है, सबको इससे मिलकर लड़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ की वजह से युवा आज भटक रहे हैं, उन्हें विज्ञान से जोड़ना होगा। तो एससीओ की बैठक में बोले पीएम मोदी कि चुनौतीपूर्ण माहौल में एससीओ समिट हो रहा है। शांति, सुरक्षा और भरोसा सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है पूरी दुनिया के लिए। तो एससीओ सम्मेलन से पीएम ने कट्टरता पर प्रहार किया है। तो एससीओ ग्रुप में 8 देश शामिल हैं। यहां पर तो देशों के नाम भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं कि कौन से देश हैं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके अलावा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी हैं भारत और पाकिस्तान। तो कट्टरपंथ से मिलकर लड़ना है, ये साफ और स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया। हम एससीओ की भी 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह खुशी की बात है कि इस शुभ अवसर पर हमारे साथ नए मित्र जुड़ रहे हैं। मैं ईरान का एससीओ के नए सदस्य देश के रूप में स्वागत करता हूं। मैं तीनों नए डायलॉग पार्टनर्स सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर का भी स्वागत करता हूं। एससीओ का एक्सपेंशन हमारी संस्था का बढ़ता प्रभाव दिखाता है। नए मेंबर और डायलॉग पार्टनर से एससीओ भी और मजबूत और क्रेडिबल बनेगा। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। रेडिकलाइजेशन से लड़ाई क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही, यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। इसके लिए हमें अपने प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और रैशनल थिंकिंग की ओर प्रोत्साहित करना होगा। हम अपने एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को एक दूसरे से जोड़कर इस तरह की सोच, इस तरह की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा दे सकते हैं।